जी जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों जी जमीन नहीं मिल रही या जमीन में छुपाए जा रहे हैं? देखिए इसमें अभी तक जो इत्तलात आई हैं और जाहिर है ये छापा जो है ये सेशंस जज ने मारा है नवंबर में। तो वहाँ पर उनको ये इत्तला मिली, वो पुलिस लेकर के गए, वहाँ से उन्होंने ये गोदाम से खेमे बरामद किए, कुछ आटे की बोरियां भी थी। अब उनका डिफेंस ये दिया जा रहा है कि जी वो असल में पानी की वजह से हम सप्लाई नहीं कर सके तो यहाँ रखवा दी, लेकिन आपको पता है कि फॉरेन एड जो आती है वो ऑफिशियल सोर्सेस के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी डिप्टी कमिश्नर जो है वो करता है। तो डिप्टी कमिश्नर ऑथराइज नहीं है अगर इन केस हम इसे कहें कि वो किसी राइस मिल में ये रखवा दे। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें शायबा लगता है कि ऐसा शायद नहीं है, और उनके पास खेमे और वो जो भी आए उन्होंने जो भी स्टोर किया यूएई के ने हमें अतिया किए। बशीर साहब आपने कहाँ विजिट किया है? सर मैं तो ज्यादातर कराची और हैदराबाद में ही रहा हूँ, आगे नहीं गया हूँ, लेकिन जो हमारे करस्पॉन्डेंट्स हैं वो मुसलसल क्योंकि अपडेट कर रहे हैं हमारे शो के अंदर भी, तो वहाँ बिल्कुल सिंध में पानी बहुत खड़ा हुआ है। जो आपकी बात है खेमा टेंट सिटी जहाँ जहाँ बनाई गई है वो अपनी जगह है, मगर फिलहाल बहुत से लोग जो हैं बेशतर लोगों को, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन के जो अब रूह रवा हैं फैसल ईदी वो भी कह रहे हैं, जेडीसी के जफर अब्बास भी कह रहे हैं, और दूसरे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन 10 से 15% लोगों तक ही इमदाद पहुंच पाई है। तो ये सारी चीजें, अब इमदाद आई है और बेतहाशा आई है। मतलब यूएई की अगर हम बात कर ले तो 12 जहाज आए हैं यूएई से भर के, जिसमें टेंट से। मुबश्शिर साहब आप तजवीज़ क्या करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इनका डिस्प्ले हो जाए, बाकायदा को वेबसाइट हो, कितना सामान आया है, कहाँ गया है, कहाँ टेंट लगे हैं? जी शामी साहब बिल्कुल यही होना चाहिए, और आपको याद है कि वजीर आजम ने अनाउंस भी किया था 4 दिन पहले कि वो एक डिजिटल वो बनाएंगे। हुकूमत ने अनाउंस किया था कि जहाँ से हर कोई देख सकेगा कि जो इमदाद आई है वो कहाँ जा रही है। वो अभी तक डिजिटल डैशबोर्ड नहीं बना, और यही अनाउंसमेंट 2010 के जो सैलाब आए थे तब भी ऐसा ही अनाउंसमेंट हुई थी। अभी जो अदारा इन्होंने बनाया है उसका ये जिसमें आसन इकबाल साहब मेरा ख्याल जिसको वो नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर है NFRCC, वो जो सेंटर है उसकी वेबसाइट पे ये सारी चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सर देखें, और आपने देखा है शामी साहब कि किस तरह यूएई में जो हमने देखी है वहाँ लोगों ने किस जज्बे से आकर के ये इमदाद दी है, खुद अपने हाथों से पैक की है और पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों की मदद के लिए रवाना की है। अगर इसमें शफाफियत नहीं है तो मेरे ख्याल में हम सब के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि ये इमदाद जो है वो कहाँ जा रही है। और ये जो साथ आप देखें ना, कोई जरूरियात की जो इंतहाई जरूरियात की अद्वियात हैं वो भी उनकी होर्डिंग भी की जा रही है, उनकी प्राइसेस भी मैनेज नहीं की पा रही, वो भी एक फटा है। जी अभी अब से कुछ देर पहले ड्रग इंस्पेक्टर हैं यहाँ कराची में, उन्होंने छापा मारा है। आप सोच सकते हैं कि 4.5 करोड़ से जायद पैनाडोल की गोलियां बरामद की हैं। 4.5 जो के 4.5 करोड़ 4.8 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, और तकरीबन आप सोचें कि 4.25 करोड़ पैनाडोल की गोलियां जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन स्टोर की हुई हैं। तो ये हमें तो हमारे लिए बहस कौम सोचने का मकाम है। और ये वो गोली है बशीर साहब जो कि डेंगू के मौसम में एक बुनियादी ज़रूरत है, इसके अलावा कोई गोली आप खा नहीं सकते। डॉक्टर इसी की हद तक आपको महदूद कहने का मशवरा देता है, बिल्कुल ऐसा ही और इसकी यानी अशद ज़रूरत है, और ये गोली फिर स्टॉक की जा रही है। और आप ये देखें अजमल भाई और शामी साहब, ये जहाँ छापा मारा गया है ये वो कंपनी है जो ये अद्वियात बना रही है, यानी उन्होंने होर्डिंग की हुई थी कि मार्केट में जैसे ही इनकी कीमत दुगनी होगी या शॉर्ट होगी, लोगों ने जान नहीं देनी करेंगे, तो वो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हमारी रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है या तो कोलैप्स कर चुका है या अब बहैसियत इतना करप्ट हो गया है पूरा सिस्टम के उनके लिए ये बिल्कुल आम सी बात हो और शायद ये दोनों बातें दुरुस्त हों ज़ैदी साहब आपकी। बिल्कुल।